ब्राह्मण भी उनके दुख से रहित होता है। संत का यही कार्य है कि वह आपके दुख को देखकर दुखित होता है। आपके सुख में रहे या न रहे, आपके दुख में वह संत निरंतर रहता है और ऐसे लोगों के समीप निरंतर रहना चाहिए। भगवत कृपा से आत्मदेव का कल्याण करने के लिए वह जो ब्राह्मण है वह एक सुंदर फल को देते हैं और कहते हैं यह फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देंगे। ध्यान से सुनिएगा, यह श्रीमद् भागवत की अत्यंत महात्मा की कथा है। यह ये भी बतलाती है कि मनुष्य अपने लक्षण से सुंदर परिवार में जन्म लेते हुए भी दैत्य हो जाता है, प्रेत हो जाता है, लेकिन एक संत भाई अगर मिल जाता है तो वह भी उसका कल्याण करता है। भगवत की कृपा त्रिलोकीनाथ की कथा में राजीव जी मल्लाह का कल्याण करने के लिए भगवान ने अपना दंडी भेजा और दंडी महाराज ने अपना द्रव्य दिया और उस द्रव्य से वह मल्लाह जाति का मल्लाह उस कथा को स्मरण किया। तो भगवत कृपा जब होती है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद ब खुद आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। जब वह फल लेकर आत्मदेव जाता है अपनी पत्नी को वह फल देता है और कहता है कि इस फल को तुम प्रसाद स्वरूप भक्षण करो, भगवत कृपा होगी तो हमें पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। श्री कुंज बिहारी की कृपा, वह जो धुंधली है स्ववात स्थापिता अपनी बात को मानने वाली, वह सोचती है मैं इस फल को ग्रहण करूंगी। बोलिए श्री राधे। मैं इस फल को ग्रहण करूंगी, मैं गर्भवती होंगी, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन इससे मेरी सुंदरता कहाँ जाएगी? मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, अत्यंत दुसह दुख को प्राप्त करना पड़ेगा। तो वह उस प्रसाद को भक्षण नहीं करती है। देखिए, एक संत पति है और अगर किसी की पत्नी ऐसी आ जाए तो वह क्या करेगा? पत्नी अर्धांगिनी होती है, आपके धर्म में वह आधा का हिस्सेदार है, लेकिन वह ऐसी पत्नी है धुंधली कि वह फल कहती है कि इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। इस फल को लेकर गई है और अपनी गौ को, माता गौ को वह फल दे दिया है उसे। इस प्रकार से जब वह गौ को फल दे देती है और चली आती है, उसकी एक बहन भी है की राजीव जी, और वह बहन ऐसी है कि वह धुंधली से भी ऊपर है। वह कहती है अपनी सुंदरता को त्यागना कहाँ है, मैं गर्भवती हूँ। कभी आत्मदेव पूजन में गए हैं, यज्ञ कराने गए हैं, 2-3 महीने में लौटेंगे, 6 महीने में लौटेंगे, तब तक मुझे पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पास धन संपदा बहुत है, तुम्हारे पास धन संपदा बहुत है, मेरे पुत्र को ले लेना और बदले में मुझे धन संपदा दे देना। बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पापी कलयुग में ही थोड़ी है, पापी उस समय भी थे, राक्षस उस समय भी थे, आज भी हमारे आपके बीच में रहते हैं, बस पहचानने आना चाहिए। सत्य को दृष्टि, सत्य की दृष्टि बहुत दूर तक होती है।
वह जो उसकी बहन है वह एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को लेकर आती है उसकी बहन और धुंधली को देती है। आत्मदेव को जब पता चलता है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बहुत प्रसन्न होता है, गांव भर भ्रमण करता है, घर घर जाता है, सबसे कहता है कल मेरे यहाँ मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मेरे यहाँ बहुत बड़ा प्रयोजन है, कल आप सभी लोग बंधु बांधवों के साथ आएं, मेरे यहाँ भोजन इत्यादि करें और मुझे कृतार्थ करें। अब मुझे पितृ ऋण से तारण करने वाला मुझे पुत्र मिला है। वह बहुत अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन वह क्या जानता है कि उसकी खुद की पत्नी उसे धोखा दे रही है। इस संसार में आज ये भी हो रहा है, उस समय भी हो रहा है। श्रीमान से निर्गते जाधव साधीनो सुसेवकम् सर्वांग सुंदरम् निर्मलम् इस तरह की जब कामना वह बतलाता है, घर आता है, प्रयोजन की तैयारी की लगता है। सुबह जब अपनी गौशाला में जाता है तो जिस फल को गौ ने खाया है वह गौ भी एक बच्चे को जन्म देती है। जब वह आत्मदेव गौशाला में एक बच्चे को देखता है वह बहुत विस्मय में पड़ता है। यह कैसा बालक है, पूरा शरीर मानव का और कान केवल गौ का। उस बच्चे का पूरा शरीर मानव का था और जो कान थे वो गौ के थे। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था को जब देखता है आत्मदेव, उसका नाम गौकर्ण रख देता है। गौकर्ण किसे कहते हैं? जिसके कान सदैव धर्म की बातों को सुनने के लिए लालायित रहे। पूरे भागवत में राजीव जी बस 2 श्लोक बोले हैं गौकर्ण में, और कुछ 2 श्लोकों में उन्होंने अपना महात्मा बता दिया है। नारद व्यास से के समान उनका महत्व है इस भागवत में। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए गौकर्ण सदैव लालायित रहते हैं, बहुत प्रकार से दोनों बच्चे। और इस प्रकार से जब वह उनका जो बच्चा है धुंधली का पुत्र, उसका नामकरण भी होता है, उसका नाम रखा जाता है धुंधकाली। आत्मदेव ब्राह्मण, ध्यान से सुनिए, आत्मदेव ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधली, धुंधली का पुत्र दत्तक पुत्र धुंधकाली, धुंधकाली और गौ का पुत्र गौकर्ण। गौकर्ण जो है वह धर्मी है, ज्ञान वैराग्य में सदैव लगा रहता है। लेकिन कहा गया है कि अनुवांशिकता फल देती है। 5 पिता के गुणसूत्र, 5 माता के गुणसूत्र पुत्र में होते हैं। वह धुंधकाली जितना बड़ा होता जाता है उतना पापी बनता जाता है, और इधर गौकर्ण जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने धर्म और ज्ञान में लगे हैं। गौकर्ण इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं कि व्यास जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी गौकर्ण जो है वह अत्यंत प्रकांड विद्वान है, और धुंधकाली महाखल यानी महापापी है। वह दुनिया के सारे पाप कर्मों को करता है, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, हर प्रकार के पाप के कार्यों को करता है।
तुलसीदास कहते हैं माँ नहीं मातु पितु देवा साधु सन कर्मा वही सेवा जिनके तो जाने हो इस सब माता पिता की बातों को नहीं मानता है, सारे पाप कर्मों को करता है। साधु, यहाँ तक कि साधुओं से सेवा भी कराता है, और साधुओं को जो दान मिलता है उस दान को छीन लेता है, उससे जुआ खेलता है, उससे वेश्यावृत्ति करता है। एक दिन सारा धन जुए में हार जाता है, घर आता है, धन नहीं रहता है, पिता को मारता है, माता को मारता है। पिता अत्यंत दुखित होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और द्रवित होकर गौकर्ण को पुकारते हैं। सत्संगी जब आपके घर आते हैं तो एक शब्द बोलते हैं और उससे ही आपका कल्याण करते हैं। जीवन में जब कोई रास्ता न हो तो जो रास्ता दिखाए वही सदगुरु है, जो ज्ञान के रास्ते पर चलाए वही सदगुरु है और वही गौकर्ण है। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण ने कहा अपने पिता से, आसारे खलु संसारे दुख रीति विमोह कश्य धन कश्य हे पिता, इस धन में, इस समाज में, इस संबंध में तुम क्यों पड़े हो? धर्मा भजस्वम सतता प्रजलोकम धर्मा पुरुषाम यही कामम प्रणाम अनश्य गुणदोषे गुणचिंतयम सुमुख्याम सेवा तथार समर्थो आत्मदेव की आंखें खुल जाती हैं। आत्मदेव वहां से परिगमन करते हैं और अपना कल्याण करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसकी माता जो है वह गांव में रात्रिकालीन विचरण कर रही है और कुएं में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इधर जो धुंधकारी है वह वेश्यावृत्ति में लगा है, उसकी और 5 वैश्याओं को लेकर घर में रहने लगता है और उसके सारे धन को हरण करके वो वैश्याएं ही उस धुंधकाली की हत्या कर देती हैं और सारा धन हरण करके चली जाती है। धुंधकारी जो है वह अपने पाप कर्मों के अनुसार प्रेत योनि प्राप्त करता है। गौकर्ण जब सुनते हैं कि मेरा भाई, मेरा भ्राता धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो गौकर्ण संत हैं। संत सदैव दूसरे का कल्याण करने का आचरण करते हैं। गौकर्ण आते हैं और बहुत प्रकार से धुंधकाली के श्राद्ध कर्मों को करते हैं। श्रद्धा इति श्राद्ध, श्रद्धा ही श्राद्ध है, लेकिन श्राद्ध करते हैं, लेकिन किसी भी श्राद्ध से, नारायण बलि हो, पिंडी हो इत्यादि की कोई भी श्राद्ध हो, उस श्राद्ध से उस धुंधकारी का कल्याण नहीं करते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस प्रकार से एक दिन गौकर्ण अपनी उसी घर में जिसमें आत्मदेव धुंधकारी रहता था, उसी में आते हैं और शयन करते हैं। तो प्रेतों का काम है, सबसे पहले वो आपको डराते हैं, बहुत प्रकार का रूप धारण करके, कभी सांप, कभी कुछ बनकर धुंधकाली गौकर्ण को डराता है। गौकर्ण कहते हैं कि तुम कौन हो? तब वह कहता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने कर्मों के फल को भोग रहा हूँ, इसलिए इस प्रेत योनि को प्राप्त किया हूँ। तब धुंधकारी के कल्याण के लिए गौकर्ण जो है सूर्य के कहने पर
भगवान सूर्य के कहने पर गौकर्ण महाराज दंडकारी को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराते हैं। अतः प्रेत तुम आपनो दुर्दशा वाताहारेण जीवानि सूर्य के कहने पर गौकर्ण दंडकारी को कथा सुनाते हैं। और अचरज देखिए, आरती की तैयारी की जाए। अचरज की बात देखिए कि दंडकारी प्रेत होते हुए भी, खल होते हुए भी ऐसी कथा को श्रवण करता है कि अपना कल्याण कर लेता है। वहां पर 7 अंश के बांस को काट दिया जाता है और जब जब प्रत्येक दिवस वह उस बांस का जो अंश है वह फट जाता है और 7वें दिन उस बांस में धुंधकारी को गौकर्ण स्थान दिए हैं। और जब जब यह कथा समाप्त होती है तब धुंधकारी का कल्याण होता है और अंत में धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संतन के संग में रह के हरि के गुण गावो, संतन के संग में रह के हरि गुण गावो, संतन के संग में रह के हरि गुण गावो, संत के संग में रह के हरि गुण गावो। नाच तारा कूद तारा एने ओने छानी को, नाच तारा कूद तारा एने ओने छानी को। अंत समय आए जाए वही अंत समय भगवान वही अपना से बढ़ के शरण में, अपना से बढ़ के शरण में सिरवा झुकावो, संतन के संग में हरि के गुण गावो, संतन के संग में हरि गुण गावो, संतन के संग में रह के सबका से बोलल करो माधुरी बचनिया, सबका से बोलल करो माधुरी बचनिया, सबका से बोलल करो माधुरी बचनिया, सबका से बोलल करो माधुरी बचनिया। जय यहाँ से तो याद कर दुनिया, जय यहाँ से तो याद कर दुनिया। प्यार तू दे के पावो, प्यार तू दे के पावो, जन गरियावो, संतन के संग हरि के गुण गावो, संतन के संग में रह के हरि गुण गावो, संतन के संग में रह के। कुछ नहीं खेरा थल भैया ए हसन तानी में, जारल जैब आगी में, चाहे फेंकल जैब पानी में। कुछ नहीं खेरा थल भैया ए हसन तानी में, जारल जैब आगी में, फेंकल जैब पानी में। बाबा शिकारी ऐसा, बाबा शिकारी ऐसा राह अपनावा हो, संतन के संग में रह के हरि के गुण गावो, संतन के संग में रह के हरि गुण गावो,
यहाँ पर आज कथा श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा समाप्त हुई है। कल आगे की कथा हम 2:30 बजे से सुनेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस था, इसलिए विलंब हुआ। बहुत प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए भी इस कार्य का निष्पादन रमेश भैया के बल और बुद्धि के बल पर ही यह कार्य हुआ है। इसलिए कल आप उचित समय पर सारे श्रोतागण उचित समय पर यहाँ पर आए और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करें, श्रवण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए जय श्री राम। आरती लगे राजीव जी से भजन हो जाए। बहुत इच्छा रहती है मेरी राजीव जी आपका भजन सुनने के लिए।